ये शेयर्स बेटा राहुल ने खरीदे थे। कैसा है वो? राहुल कैसा है? मिलता है तुम्हें? अब तो बहुत लोनली होगा बेचारा। उसकी वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया था। अंकल जी, नताशा जिंदा है। जिंदा है? जी, राहुल जी ने मुझे बताया कि नताशा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। राहुल हाल में मिला था तुम्हें? क्या वो मिला था? अंकल जी, मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, कुछ खाकर तो जाओ। नहीं, कुछ ले लो बेटा, थोड़ा तो नहीं। कुछ ले लो। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, प्लीज। बेटा, बेटा राहुल तुझे मिलता है ना? अंकल जी, राहुल जी मुझसे मिलने जरूर आते हैं, पर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कैसा है वो? बेटा उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। अंकल जी, प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, मेरी वजह से उसे काफी दुख मिले हैं। उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। बाबा, आप चिंता न करें बाबा, राहुल का पता मिल जाएगा। मुझ पर यकीन रखिए बाबा, राहुल का पता मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ बेटा। दरवाजा खोल, मैं पापा हूं, पापा। लोला, लोला, बेटा मैं पापा हूं, पापा। दरवाजा खोल बेटिया। लोला, बेटिया दरवाजा खोल। लोला, बेटिया। हेलो, डॉक्टर साहब हैं? हाँ हाँ, मैं सोनी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं लोला सोनी का फादर बोल रहा हूँ, उनके घर से। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब, आप फौरन आ जाइए। हाँ, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज जल्दी से। थैंक यू डॉक्टर। लोला
बेटे लोला, यस मिस्टर सुन। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, पिछले 10 दिनों से न खाती है, न पीती है, न सोती है, किसी से बोलती भी नहीं, बस अपने कमरे में खामोश बैठी रहती है। कोई खास वजह? आई थिंक बिजनेस लॉस। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? लेकिन वो दरवाजे ही नहीं खोल रही डॉक्टर साहब। लेकिन हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज, आइए दिस वे। तो ये बात है। ऑलराइट। कोट ले लो प्लीज। कोट में देखेगी तो समझे कि मैं डॉक्टर हूँ। मैडम, आपके लिए ऑफिस से मैसेज है। अंशु मोटर्स की ओपनिंग है आज। मैडम, दरवाजा खोलो। मैडम, क्या है? आशु मोटर्स से आई हूँ। आशु मोटर्स की ओपनिंग है ना आज, जाना है ना वहाँ पे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, मैं तैयार तो हो जाती। 50:30 की ओपनिंग है। 5 बजे के बाद जाएंगे। मुझे पता है। पांडु, पांडु, हमारा बैग पैक करिए। चलिए गाड़ी निकालिए जल्दी से। चलिए चलिए। लोला, बेटी लोला, कुछ तो बोल बेटिया। देख, देख मैं तेरा पापा हूं। मेरी तरफ देख बेटी। लोला, एक बार मेरी तरफ देख ले बिटिया। लोला, बेटी, एक मिनट। एक मिनट। हाँ बेटा, मैं तेरा पापा। कैसी है तू? आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया बेटिया। बिजनेस गया, रुपए गए, और अब तेरी बहन, तेरी दीदी बेटा। क्या हुआ दीदी को? तू पागल हो गई है बेटा। हाँ, मेरी बेटी अपना होश खो बैठी है, न कुछ सुनती है, न किसी से बात करती है, न किसी को पहचानती है, गुमसुम बैठी रहती है। मुझसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता, मुझसे उसका हाल नहीं देखा जाता। कहाँ है वो? बॉम्बे हॉस्पिटल में
डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भारी सदमे की वजह से उसका ये हाल हुआ है। इलाज चल रहा है लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आखिर वो दिन आ ही गया। क्या मतलब है? पापा, दीदी के साथ ये सब होना ही था, उनका ये अंजाम तो होना ही था। वो जीवन भर दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती रही, इंसानी रिश्तों का खून बहाती रही। वो ना बेटी बन सकी, ना पत्नी बन सकी, ना माँ। जब दीदी ने कांटे बोए थे तो कांटे ही काटेगी ना। मम्मी, वो जैसी भी है लेकिन तेरी बहन है। तेरी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो उसकी रगों में है बिटिया। आज वो बेबस और बेसहारा है और तो उसके कर्मों का हिसाब किताब लेके बैठ गई। तुझे तो उसका सहारा बनना चाहिए मम्मी। है भला दीदी का सहारा कैसे बन सकती है? अरे वो मैं तुझे समझा देता हूँ, तू तो बस ध्यान से सुन। देख बिटिया, तू तो जानती है कि करण खन्ना उसके मुंबई वाले होटल को लेने की कोशिश कर रहा है और वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। बस इसी सदमे से लोला पागल हो गई। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तेरी मदद से वो मुंबई वाला होटल वापस लेना चाहता हूँ बिटिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है बिटिया, बस तू तो एक काम कर दे, राहुल को शीशे में उतार, अपने मोहब्बत के जादू से उसे अपना गुलाम बना ले बिटिया। बस तो इतना सा कर दे, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। पापा, आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बिटिया, बड़ी आसानी से सोच लेता है। देख, करण खन्ना और राहुल खन्ना में सालों से टेंशन चल रहा है। करण खन्ना राहुल का मुंह तक नहीं देखना चाहता। बस तो इस नफरत की चिंगारी को हवा दे और इतना भड़का दे कि राहुल करण खन्ना से अपनी जायदाद का हक मांगने लगे। करण खन्ना को अपने बेटे का हक तो देना ही पड़ेगा ना। बस राहुल को जो प्रॉपर्टी मिलेगी हम उसे बेचकर एक नया होटल बना लेंगे। काम जरा मुश्किल है बिटिया, लेकिन तेरा जादू अगर... Stop it. इसके आगे अगर आपने एक भी लफ्ज कहा तो मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। अपने जिंदगी भर दीदी को ये सारे घिनौने खेल सिखाए, लेकिन अब आपका दाव मुझ पर नहीं चलेगा। मैं दीदी नहीं हूँ। लेकिन मेरी बेटी तो है ना बिटिया, छोटी सी बेटी, और मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा तू ही तो है मम्मी। तू सोच बिटिया, तेरा ये बूढ़ा बाप बुढ़ापे में कहाँ ठोकरे खाएगा। मान जा पापा प्लीज। क्या एक बात समझने की कोशिश कर, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मम्मी, आप जा सकते हैं पापा। ठीक है, जाता हूं मैं। निकले, एक बात मेरी भी सुन ले कि तू पछताएगी। तो नहीं जाती कि मेरी बात मानकर तू ताकत और दौलत की किस ऊंचाई तक जा सकती थी। पापा प्लीज गेट आउट। ठीक है। दीदी, कैसी हो तुम? दीदी मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? दीदी मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की थी,
तुम्हें होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अंधों की तरह एक ही दिशा में दौड़ती रही दौलत के पीछे। दीदी, जिस मोह के लिए तुमने सब कुछ ठुकरा दिया, प्यार के, ममता के हर रिश्ते को रोन डाला, आज वही माया तुम्हें छोड़ गई है। हमने एक ही आंगन में बचपन गुजारा है दीदी, मुझे याद है तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें पापा ने ऐसा बनाया है। हम तो अपनी गरीबी में ही कितने खुश थे, लेकिन पापा ने तुम्हारे दिल और दिमाग में दौलत की हवस जगाई, तुम्हें दौलत हासिल करने के नए नए हथकंडे सिखाए। लेकिन आज पापा भी तुम्हारी खुशियां नहीं लौटा सकते। दीदी, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन यह सजा तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शायद यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। पापा, चलो बात। क्या लेने आई है यहाँ पे? ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर किसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहती है? हाँ, अगर अपनी बहन से जरा से भी हमदर्दी होती, प्यार होता, तो उस दिन मेरी बात ठुकराती नहीं। योना को तेरी छोटी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उसे चाहिए उसका बिजनेस, उसकी दौलत, उसकी शान और शौकत। बोल, मदद कर सकती है तू उसकी? बोल, बोलती क्यों नहीं? अपने आप को शराफत और सच्चाई की पुजारन समझती है। फिर यहां क्यों आई? हम लालची और फरेबी लोगों के पास। निकल जा यहां से, और आइंदा अपनी सूरत भी मत दिखाना। निकल जा, मैं कहता हूं, जाओ यहां से। नताशा, आप कैसी है डॉक्टर साहब? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। गॉड, डॉक्टर साहब, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। उसे होश कब आएगा? कुछ कह नहीं सकता। उसके होश में आने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने भी, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। 10 साल? जी हाँ, देखिए, ये केस ही कुछ ऐसा है। आप उम्मीद रखिए, आपकी बीवी जल्दी होश में भी आ सकती है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ भी कीजिए। आप किसी तरह की दवाइयाँ चाहते हो, कोई सर्जरी करना चाहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमने इसके लिए स्पेशलिस्ट भी बुलाए हैं जो इस पर स्टडी करेंगे, और आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नताशा, नताशा, ये क्या किया तुमने नताशा? क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए लड़ सकूंगा? तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने अली भैया को घर से बाहर निकाल दिया, मैंने पापा से पैर मोल ले लिया, मैंने कह दिया उनसे कि मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है, मर चुके हैं वो लोग मेरे लिए। नताशा, प्लीज प्लीज कम बैक। तुम जानती हो तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। आई लव यू नताशा, आई लव यू, आई नीड यू, I love you, Natasha.
मुझसे तो बात करो। वो बात ही नहीं करती, बोलती ही नहीं, कोमा में है, जवाब ही नहीं देती। राहुल प्लीज, प्लीज राहुल, संभालो अपने आप को। तुम्हें कैसे पता चला कि हम